पहली बार देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। इस पर कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था गाइस कि योगी आदित्यनाथ का टारगेट है कि यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनाना है और इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। भारत के 28 राज्यों में यूपी तमिलनाडु बेंगलोर को पीछे छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा पहुंचा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या किया कि उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया। इसके अलावा जो बाकी राज्य है, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, ये सब क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, जो कि तमिलनाडु, बेंगलोर, तेलंगाना इन सबको भी पीछे छोड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। विथ 9.2 शेयर इन इंडियाज जीडीपी, यूपी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश बिकम्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया। गाइस, इससे रिलेटेड कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सरकार ने जारी किया या कैसे पता चला, इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, कि किस राज्य का इकोनॉमी कितना है। तो गाइस, आपको बता दें कि ये जो सारे आर्टिकल हैं, इसका मुख्य स्रोत है, इसका नाम है SOIC फाइनेंस। और रिसेंटली इन लोगों ने एक भारत का मैप जारी किया जो कि ये दिखाता है कि किस राज्य के पास कितना इकोनॉमी है, कौन से राज्य भारत के जीडीपी में कितना शेयर करते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश 2.9% है, यानी कि भारत के टोटल जीडीपी में उत्तर प्रदेश का 9.2% हिस्सा है। अभी भारत की जो इकोनॉमी है वो 3.7 ट्रिलियन से लेकर के 4 ट्रिलियन के बीच में झूल रही है, जो कि कभी भी 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर सकती है। भारत के ओवरऑल जीडीपी में सबसे बड़ा जो हाथ है वो है महाराष्ट्र का 15.7% हिस्सा है। उसके बाद 2 नंबर पे आ गया उत्तर प्रदेश, जो कि 9.2% हो गया है। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु 9.1%। चौथे नंबर पर आता है गुजरात। अभी कुछ रिपोर्ट में ये कहा गया था कि गुजरात 2027 तक भारत का एक ऐसा राज्य बन जाएगा जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा होगी और भारत की टोटल जीडीपी में भी वो नंबर 1 पे आ जाएगा। गाइस, पर कैपिटा के मामले में उत्तर प्रदेश पीछे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। तेलंगाना, तमिलनाडु का जनसंख्या बहुत कम है, इसकी वजह से वहाँ का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर आ गया है। अपने स्क्रीन पर ये जो आप डाटा देख रहे हैं, ये भारत के राज्यों का डाटा है 2021-22 का। इसमें उत्तर प्रदेश 4 नंबर पर था, गुजरात 3 नंबर पर, तमिलनाडु 2 नंबर पर और महाराष्ट्र 1 नंबर पर। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर आ गया है, गुजरात 4 नंबर पर और तमिलनाडु 3 नंबर पर। तो ये चीज एक बड़ा बूस्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। तो कहीं ना कहीं योगी गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि उत्तर प्रदेश को 2027 तक भारत का 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है, उसमें वो सफल होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र और यूपी इन दोनों स्टेट में कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्योंकि दोनों सरकार का टारगेट है कि वो अपने राज्य को 2027-28 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दें। लेकिन यहाँ पर सबसे मजेदार चीज ये है कि गाइस, महाराष्ट्र का जो जनसंख्या है वो 12 से 13 करोड़ रुपया है, जबकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 20 करोड़ के पार है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी अच्छा है। बट उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम बहुत ही बैड है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाता है तो उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम भी सही हो जाएगा। बाकी बिहार, झारखंड, इधर जो भी पूर्वोत्तर राज्य है, इनके बारे में तो पूछिए ही मत। वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनका क्या टारगेट है, कुछ पता नहीं है। उनका जीडीपी ग्रोथ सबसे कम है, खास करके पूर्वोत्तर राज्य का। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार हर एरिया पे काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को पता है कि मुझे सिर्फ जीडीपी को नहीं बढ़ाना है, पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाना है। मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को स्टेब्लिश कर रही है, ताकि लोगों को रोजगार मिले। जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक पर कैपिटा इनकम सही नहीं होगी। यूपी गवर्नमेंट एक्सप्रेसवे पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। सबसे पहले यातायात के साधन को सही किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी स्टेट कितना डेवलप है वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके बताया जा सकता है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोड, वहाँ का रोड कैसा है, क्योंकि आपके राज्य का अगर यातायात साधन सही नहीं है तो वो राज्य कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा। और यूपी गवर्नमेंट तो रोड के साथ साथ पानी में भी एक्सप्रेसवे बनाने का काम कर रही है। आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था यूपी गवर्नमेंट ब्लू एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है, जो कि नदियों में बनाया जा रहा है। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट जितना भी एक्सप्रेसवे बना रही है, उन सारे एक्सप्रेसवे के आसपास 32 इंडस्ट्रियल सिटी को बसाना चाहती है। और ये सिटी कोई छोटा मोटा सिटी नहीं होगा, ये इंडस्ट्रियल सिटी होगा। कोई भी इंडस्ट्रियल सिटी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बनाया जाता है। वहाँ पर हजारों की मात्रा में लोग रहेंगे जो कि इंडस्ट्री में जॉब करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने यूपी को बूस्ट करने में लगी है। दूसरी ओर जो बिहार, झारखंड है, वहाँ का हालत खराब है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूर्वोत्तर राज्य, जो कि 0.0 में चल रहे हैं, मतलब वो रियल नंबर में भी नहीं है, मतलब वहाँ की हालत बहुत खराब है। वहाँ पर सरकार को डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य हमारा पार्ट है। इसके अलावा आप तेलंगाना को देख लीजिए, जनसंख्या इतनी कम है, उसके बाद भी तेलंगाना का जो कंट्रीब्यूशन है देश के ओवरऑल जीडीपी में वो 4.2% है। वहीं बिहार का 3.7% है। तो बिहार को भी ग्रो करने की जरूरत है। ये सारा चीज डिपेंड करता है वहाँ की गवर्नमेंट पर कि वहाँ की राज्य सरकार कैसी है। अगर राज्य सरकार कोई बड़ा एम लेकर के नहीं चल रही है तो उस स्टेट का डेवलप नहीं हो पाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार और यूपी सरकार दोनों का टारगेट है कि हमें 2027-28 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाना है। मान लीजिए 2030
तक भी ये दोनों राज्य मिलकर के 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाती है तो ओवरऑल भारत के जीडीपी में 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ इन 2 राज्यों से मिलेगा। मतलब भारत की टोटल 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 2 ट्रिलियन सिर्फ महाराष्ट्र और यूपी से। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी राज्यों को इन राज्यों से सीखना चाहिए। इसके अलावा तमिलनाडु, एमपी, कर्नाटका इन सब में भी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जो स्टेट 2% से नीचे है उनको सोचना होगा, जैसे कि झारखंड। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। सबसे इंटरेस्टिंग तो है महाराष्ट्र और यूपी का कि इन दोनों रेस में कौन जीतेगा, कौन सबसे पहले 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला स्टेट बनेगा। वैसे आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कौन से स्टेट से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपके स्टेट की जो जीडीपी है वो कितनी है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।